हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह श्रेणी जो दी गई है वो पहले से एपी में है, ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें हमको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी बताए थे, तो एक बार और देखते हैं। चलो, इसमें प्रथम पद जिसको हम ए से लिखते हैं वह है 3। सार्वंतर जिसको हम बी से लिखते हैं, इसके लिए दूसरे पद में से हमको पहला पद घटाना होगा। तो दूसरा पद है यहाँ पे 1, माइनस का चिन्ह। पहला पद है 3 में से 1 घटाने पर -2 प्राप्त होता है। तो प्रथम पद होगा 3 और सार्वंतर -2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद a -5। प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है -5। सार्वंतर निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा। तो सार्वंतर लिखते हैं हम d बराबर -1, माइनस का साइन और उसके बाद में -5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये -1 माइनस इंटू माइनस +5 और घटाने पर +4। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद a 1/3, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद को मैंने यहाँ पे लिख दिया है a2 और प्रथम पद को a1। a2 है यहाँ पे 5/3 -1/3 और इसका लघुत्तम लेने पर 3 और सरल करने पर यह आ गया 4/3। तो इसका सार्वंतर हो गया 4/3। प्रथम पद है वह है 1/3। इसमें प्रथम पद a 0.6, सार्वंतर d a2 -a1 1.7 -0.6 1.1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं निम्न में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। इसमें प्रथम पद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रथम पद a से निरूपित करते हैं, जो कि यहाँ पे 2। सार्वंतर जिसको हम लिखते हैं d। अब यहाँ पे हम d1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक श्रेणी दी हुई है हमें, इसका हमको पता लगाने की एपी में है या एपी में नहीं है। तो d1 इसके लिए दूसरे पद में से, दूसरे पद को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो a2 लिख सकता हूं। पहला पद घटाना है a1, a2 4 है, माइनस का साइन यहाँ पे लिख देंगे। पहला पद है 2 है, तो ये आया 4 में से 2 घटाने पर 2। d2 इसके लिए हम घटाएंगे तीसरे पद में से, तीसरा पद यानी a3, दूसरा पद मतलब a2
अब देखिए तीसरा पद यहाँ पे है 8, माइनस का साइन। दूसरा पद है यहाँ पे 4, तो 8 में से 4 घटाने पर 4। वैसे तो हमको यहीं पे पता चलता है कि D1 है वो 2 आया, D2 है 4 आया, तो ये श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सात अंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। लिखेंगे हम दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। इसके लिए अब ये एपी में तो है नहीं, तो अगले 3 पद हमको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है यहाँ पे प्रथम पद ए, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ये सभी क्वेश्चन एक जैसे होंगे। तो प्रथम पद ए से लिखते हैं 2 को, D1 के लिए A2 में से A1 घटा देंगे। तो A2 दूसरा पद है यहाँ पे 5/2, इसमें से घटाना है पहला पद 2। इसको इस 2 को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये माइनस का साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4/2, तो ये आया 1/2। D2 ज्ञात करते हैं, A3 माइनस A2, A3 है यहाँ पे 3 माइनस 5/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस का साइन और 5/2, तो ये आ गया 1/2। D3 ज्ञात करेंगे तो A4 में से A3 घटा देंगे। तो यहाँ पे A4 है 7/2 और A3 है 3, 7/2 माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, यहाँ पे लिख देंगे /2, 1/2। तो सारा उत्तर देखिए, यदि हम D1, D2, D3 ये सभी के सभी समान है तो ये एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है। अब ये एपी में तो इसके अगले 3 पद भी हमको ज्ञात करने होंगे, तो हम करते हैं वो। इसमें कितने पद दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। हम ज्ञात करेंगे 5वां, A5। तो A4 में हम D जोड़ देंगे। A4 क्या है? 7/2 और D कितना है? 1/2, तो ये हो गया 8/2, 4। A6 ज्ञात करेंगे तो A5 में D जोड़ देंगे। A5 कितना आया? 4 प्लस D है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 1/2, 9/2। एक और ज्ञात करना है A7, तो A6 में हम D जोड़ देंगे। A7 तो A6 में D जोड़ देंगे। A6 हमारे पास कितना आया? 9/2 प्लस D कितना है? 1/2, D दिया हुआ है यहाँ पे 1/2। इसको सोल्व करने पर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/2 बराबर 5। तो अगले 3 पद हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिए, चारों अंतर इसका समान है। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। इसमें भी हमको ये पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो हमें इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो लिखता हूं मैं, ए प्रथम पद -1.2, D1 दूसरे पद में से पहला पद बिठाना है। दूसरा पद है
-3.2, माइनस का साइन यहीं पे भी है। बाद में A1 है -1.2, वहीं पर भी माइनस का साइन है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि माइनस का साइन 2 बार है तो 2 बार आपको यहाँ पे लगाना है। तो -3.2 प्लस 1.2, इसको घटाने पर प्राप्त होगा -2। D2 लिखते हैं हम, तो इसके लिए A3 माइनस A2। A3 यहाँ पे है -5.2, माइनस का साइन यहीं पे है तो ये लिखेंगे। A2 -3.2 है तो ये माइनस का साइन अलग से और लगाएंगे। तो -5.2 प्लस 3.2, ये -2। D3 लिखते हैं हम, इसके लिए A4 में से A3 घटाएंगे। A4 है यहाँ पे -7.2, माइनस का साइन, और A3 है -5.2, -7.2 प्लस 5.2, तो ये -2। तो D1, D2 और D3 तीनों बराबर है तो ये AP में है। दी गई श्रेणी AP में है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि AP में हो तो अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इस AP में दिए हुए हैं कितने पद है, 1 2 3 4, 5 पद ज्ञात करते हैं। तो A4 में हम D ऐड कर देंगे। A4 कितना है, -7.2, ऐड करेंगे हम -2 को, -7.2 प्लस इंटू -2, तो ये हो गया -9.2। A5 हो गया। A6 के लिए A5 में D ऐड कर देंगे। A5 है हमारे पास, A5 है -9.2, तो A5 -9.2 प्लस D वो है -2, -9.2 -2, तो ये हो गया -11.2। अब इसके बाद में एक पद और याद करना है, A7, तो इसके लिए A6 में हम D ऐड कर देंगे। तो A6 है यहाँ पे -11.2 प्लस -2, तो प्लस इंटू -2, और ये हो गया -13.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कंप्लीट। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। तो इसमें भी हमें पता लगाने की AP में है या AP में नहीं है। तो प्रथम पद A -10, D1, A2 -A1, A2 है -6, माइनस का साइन यहीं पे है, और A1 है -10, ये -10 और लिखेंगे। -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, ये हो गया +4। D2 लिखें तो A3 -A2, A3 है यहाँ पे -2, माइनस, और A2 है यहाँ पे -6, तो -2 माइनस इंटू माइनस +6, और ये +4। D3 A4 -A3, A4 यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 2 माइनस -2, 2 माइनस इंटू माइनस +2, तो 2 और 2 4। तो D1 4 है, D2 भी 4 है, तो D3 भी 4 है, तो तीनों समान है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ यह दी गई श्रेणी AP में है। दी गई श्रेणी AP में है, और श्रेणी AP में है तो हमें अगले 3 पद और याद करने। तो
तो 4 पद इसमें दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करने के लिए A4 में हम D ऐड कर देंगे। A4 क्या है 2 और D कितना आया 4, तो 4 और 2 6 और A6 है तो A5 में D ऐड कर देंगे। तो A5 कितना आया 6 और D कितना है 4, तो 6 और 4 10। A7 ज्ञात करना है, A7 के लिए A6 में D ऐड कर देंगे। A6 कितना है 10 और D कितना है 4, तो 10 और 4 14 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। इसमें भी हमें वही करना है जो कि पिछले क्वेश्चन में किया, ए है 3। इसमें अब रूट का साइन आ गया तो ये डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे करना है जैसे पहले किया था। तो D1 निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कैंसिल आउट रूट 2। D2 लिखेंगे तो A3 में से A2, A3 कितना है A3 है यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे मैंने कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस का साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 माइनस 3, ये रह गया यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब रूट 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो रूट 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे बच गया, ये माइनस का साइन और यहाँ पे 1 बच गया, तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2। D3 A4 माइनस A3। A4 कितना है यहाँ पे A4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये साइन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, बचा कितना 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये 2 ही तो बचे। अब रूट 2 है कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो रूट 2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 बच गया, रूट 2 3 में से 2 गया तो 1 ये रूट 2। मतलब D3 D2 D1 तीनों समान है, तो ये भी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। अब AP में तो अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो A5 A4 में D ऐड कर देंगे। A4 कितना था 3 प्लस 3 रूट 2, D कितना है रूट 2, तो ये 3 प्लस रूट 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया यहाँ पे 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 3 और 1 4 रूट 2, ये A5 आ गया। अब A6 के लिए हम क्या करेंगे A5 में D ऐड कर देंगे, तो A5 कितना है A5 हमारे पास आया 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 और ऐड करेंगे रूट 2, 3 प्लस रूट 2 कॉमन लेंगे, तो ये 4 प्लस 1 3 प्लस रूट 2 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 1 5। ऐसे A7 A6 में D ऐड कर देंगे, A6 है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन आ गया और ये 5 प्लस 1 बच गया, तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। तो इसमें प्रथम पद ए 0.2 D1, A2 में से हमको A1 घटाना है। 0.2 माइनस 0.2, तो ये हो गया 0.02। D2, A3 में से A2 घटाना है। 0.222 माइनस 0.22। तो अब इसको घटाने पर हमको प्राप्त होगा 0.002। D3, A4 में से A3 घटाना है। A4 है 0.2222, मतलब 4 टाइम है और इसमें 3 टाइम है। इसको घटाने पर 3 टाइम 0 और 2। तो D1, D2, D3 तीनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। यह श्रेणी या दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 तक आज कंप्लीट हो गए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। थैंक्स।